नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.18 में इन टाइल्सों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि ये जो है आकृति दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ये जो भुजा है वो 28 सेंटीमीटर है और ये वाली जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो है ये 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि एक जो है 16 इस प्रकार के जो है 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसका खर्च ज्ञात करना है कि टोटल कितना खर्च आएगा। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। जब ये 28 सेंटीमीटर होगा तो ये भी हम लोग का हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और ये है जो है ये 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बराबर जो है बारी बारी से ए बी और सी हम लोग तीनों निकाल देंगे। ठीक है, तो ए हम लोग का हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा हम लोग का 35 और सी हो जाएगा हम लोग का 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग एस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो 28 प्लस 35 ये हो जाएगा 28 प्लस 35 प्लस 9 बटे में 2। हम लोग इसे क्या करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे। टोटल आ जाएगा हम लोग का 72 बटे में 2। इसे कटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 चौका 12। तो हम लोग कितना आ जाएगा 36। इस बराबर हम लोग आ गया 36। तो जब इस बराबर हम लोग का 36 आ गया तो एक टाइल्स का हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल और हीरोइन का फार्मूला लगा देते हैं। तो अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी और ये एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रखते हैं। तो एस जो है हम लोग का ये हो गया 36 माइनस ए जो है 28 दिया हुआ है 28 और ये हो जाएगा 36 माइनस बी हो गया 35 और ये हो गया सी 36 माइनस 9। ठीक है, इसे लिखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 36 गुणे और 36 में से 28 चला जाएगा 8 और ये हो जाएगा हम लोग का 36 में से 35 चला जाएगा 1 गुणे ये 36 में से 9 चला जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा 27। तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 9 चौके 36 और ये 8 को भी हम लोग तोड़ देते हैं। तो 8 को हम लोग लिख देंगे 4 गुणे 2 और हम लोग इस 27 को लिख देते हैं 9 गुणे 3 9 3 27। अब हम लोग जोड़ा बनाते हैं। एक ये जोड़ा हो गया, एक ये हो गया, बस। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 9 बाहर आ जाएगा और ये 4 बाहर आ जाएगा। तो अंदर हम लोग का क्या बचेगा, तो हम लोग का अंदर जो बच जाएगा वो बच जाएगा 2 इंटू 3 बच जाएगा। तो हम लोग इसे अब यहाँ लिखेंगे। तो ये हम लोग का अब हो जाएगा 36 अंडर रूट 6 हम लोग का 36 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 36 गुणे इसका हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2.45। अब हम लोग इसे गुणा करेंगे 36 है ये तो 36 में और 2.45 में हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, तो ये हम लोग का 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जब इतना आ गया तो हम लोग 16 टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे 16
टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 16 टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या करेंगे, 16 से हम कितने में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 गुणे 88.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। तो इसे गुणा करेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हम लोग का आ जाएगा। तो इतना आ गया। तो हम लोग को खर्च निकालना है, तो व्यय हम लोग निकालेंगे। तो व्यय निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इतने में 1411.2 को हम लोग क्या करेंगे, पर जो है कह रहा है कि 50 रुपये के हिसाब से खर्चा आ रहा है, तो इसे 100 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100। इसे कटा देंगे और कटाने के बाद हम लोग इसे भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 14.11.2। इसे कटा देंगे हम लोग। इसे जब हम कटाएंगे तो हम लोग का व्यय, इसे क्या करते हैं, हम लोग कटा देते हैं। ये हो जाएगा 2 7 14 और ये 0 और 2 5 10, यानी कि 705 और ये कटाएंगे 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। ठीक है, तो यानी कि 700 इतने बार में ये चला जाएगा। तो इतने बार में चलता हम लोग का जो है व्यय जो आया 705.6 रुपये, इतना जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये दिया हुआ है, हम लोग को इस पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल करके दिखाना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये जो है एडी जो है और बीसी ये समानांतर है, जो कि ये जो है 10 मीटर दिया हुआ है और ये 25 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये इधर वाली जो भुजा है ये 14 मीटर दी हुई है और ये 13 मीटर दी हुई है। तो कह रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल निकाल कर दिखाना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके समानांतर जो है एक लाइन खींचेंगे, ए लाइन खींचेंगे। तो ये अगर ये 13 मीटर का होता है, तो अगर इससे समानांतर खींचते हैं तो ये भी हम लोग का 13 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। ए एफ क्या किए, लंब डाले। किस पे लंब डाले, बीसी पर हम लोगों ने ए एफ एक लंब डाला। तो हम लोग रचना में लिखेंगे कि ए एफ जो है लंब है बीसी के ऊपर। तो ये हो गया ए एफ लंब जो है बीसी के ऊपर हो गया। तो ए एफ जो लंब हो गया बीसी के ऊपर हो गया। अब हम लोग का जो है ए ई जो है समानांतर है किसके, डीसी के समानांतर है। ए ई समानांतर है डीसी के। हम लोग लिखेंगे ए ई समानांतर डीसी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बीई निकालेंगे। हम लोग को अगर इस त्रिभुज को हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग किसकी जरूरत पड़ेगी, बीई की जरूरत होगी। तो यहां से लेकर के यहाँ तक 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग जो है इतना माइनस कर देते हैं तो हम लोग का इतना आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि बीसी को क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे इसकी जरूरत है तो बीई बराबर लिख देंगे। बीई बराबर टोटल जो है 25 दिया हुआ है, तो ये टोटल में से क्या करेंगे, इतने को माइनस करेंगे। तो यहां से अगर ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 10 हो जाएगा। तो ये वाला माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये बच जाएगा। तो 25 उधर वाला हो जाएगा 10, तो हम लोग का आ जाएगा 15 मीटर। तो हम लोग का बीई बराबर आ गया 15 मीटर। जब हम लोग का बीई यहां से यहां तक हम लोग का आ गया 15 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। त्रिभुज ए बी ई में देखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी में देखेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, हम लोग को अर्ध परिमाप को जरूरत होगी। तो हम लोग एस निकालेंगे। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो हम लोग पहले ए लिखते हैं। तो ए बराबर हम लोग का जो है ये वाली भुजा 14 मीटर दिया हुआ है, ये हो गया 14 मीटर। और बी बराबर जो है हम लोग का हो जाएगा ये 15 मीटर निकाले हम लोग। और सी बराबर जो है हम लोग का वो हो जाएगा 13 मीटर। तो हम लोग अर्ध परिमाप एस निकाल देंगे। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा। ए का मान बारी बारी से रखते हैं, 14 प्लस 15 प्लस 13, 14 प्लस 15 प्लस 13 बटा में 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल जब हम लोग जोड़ेंगे इसे तो ये आ जाएगा हम लोग का 42 बटा में 2। हम लोग इसे कटा देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 21 बराबर हम लोग का एस बराबर जो है 21 मीटर आया। जब एस बराबर 21 मीटर आ गया तो अब हम लोग
त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस बी और ये हो जाएगा एस माइनस सी। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो आइए रखते हैं। एस जो है हम लोग का 21 आया हुआ, तो 21 ये हो जाएगा 21 माइनस ए जो है हम लोग का 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 माइनस 15 और ये हो जाएगा 21 माइनस ये हो जाएगा 13। तो ये हम लोग का हो जाएगा, यहां लिख देते हैं 21 और इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अब हम लोग इसे तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 3 7 21, इसे 7 के साथ लिख देते हैं और 6 को हम लोग लिख देंगे 2 3 6 और इसे लिख देंगे 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8। अब हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये पेयर बनाते हैं, तो जोड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 7 और इधर निकालेंगे तो ये 1 2 निकल जाएगा और ये 1 2 निकल जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2। इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर हम लोग का इतना आएगा। तो हम लोग त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे, तो ये हम लोग का आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसका फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे बी गुणे एच। ये हो जाएगा 1/2 गुणे बी गुणे एच बराबर 84 मीटर स्क्वायर। तो 1/2 गुणे हम लोग इसकी वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे, तो यह हो जाएगा 15 और ये हम लोग का हाइट को निकालना है तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। अब हम लोग इसको इधर लेकर के जाते हैं तो एच बराबर निकालेंगे, तो ये होगा इधर जाएगा तो 84 गुणे 84 गुणे हो जाएगा 2 और ये जो है नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15। ये इसे कटा देंगे तो 3 5 15 और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 8 24 और हम लोग क्या करेंगे, इसे 28 दूनी हो जाएगा 56/5। एच जो है हम लोग का निकल गया 56/5 जब निकल गया तो हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ये हो जाएगा 1/2 और हम लोग क्या करेंगे, ए का मान रख देंगे। तो ए का मान जो है हम लोग का 10 है और ये जो बी का मान है वो 25 है, ये 10 है और ये 25 है। गुणे एच जो है हम लोग का एच निकाली है वो आ गया हम लोग का 56/5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये 25 10 35 गुणे 56/5 ये कटा देंगे, 5 7 35 और इससे ये कटा देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और हो जाएगा 2 8 16। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये हो जाएगा 7 8 56 के 6 और हासिल हो गया 5 और 7 दूनी 14 4 18 1 19 196 मीटर हम लोग का स्क्वायर जो है यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 196 मीटर स्क्वायर यही हम लोग का आंसर होगा।